क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज से ठीक 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? यह आपकी किस्मत तय नहीं करेगी, आपकी नौकरी भी तय नहीं करेगी, यहां तक कि आपका बैंक बैलेंस भी तय नहीं करेगा, बल्कि एक छोटा सा फैसला तय करेगा। और वो फैसला है कि क्या आपने खुद पर इन्वेस्ट किया या सिर्फ चीजों पर पैसे खर्च किए। जरा सोचिए, अगर आज आपके पास 50,000 रुपया हो या 5 लाख रुपया हो तो आप क्या करेंगे? नया मोबाइल खरीदेंगे, बाइक मॉडिफाइड करवाएंगे या फिर कोई ऐसी स्किल सीखेंगे जो अगले 10 साल तक आपको लाखों रुपए कमा कर दे? अधिकतर लोग पहली दो चीजें चुनते हैं और फिर पूरी जिंदगी शिकायत करते हैं कि उनकी इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है। लेकिन जो लोग तीसरा रास्ता चुनते हैं, दुनिया उन्हें सक्सेसफुल कहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अगर दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा खुद पर इन्वेस्टमेंट करने की बात क्यों करते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ किताब की बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको ऐसे रियल लाइफ स्टोरीज, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल आइडियाज बताऊंगा जिन्हें अगर आपने सच में अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो अगले कुछ सालों में आपकी सोच, आपकी इनकम और आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी प्रिंसिपल शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। सबसे बड़ी गलती जो लगभग हर इंसान करता है, हम बचपन से सुनते आए हैं, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल गई तो जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो लाखों लोग अपनी नौकरी से खुश होते, स्ट्रेस में नहीं होते और हर महीने सैलरी आने का इंतजार नहीं करते। असलियत यह है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज जिस स्किल की डिमांड है, हो सकता है 5 साल बाद उसकी कोई वैल्यू ही ना बचे। लेकिन एक चीज कभी आउटडेटेड नहीं होती, सीखने की क्षमता। यानी अगर आप लगातार सीखते रहते हैं तो दुनिया कितनी भी बदल जाए, आप खुद को बदल सकते हैं। और जो खुद को बदल सकता है उसे दुनिया कभी पीछे नहीं छोड़ सकती। एक छोटी सी कहानी में मैं आपको दो दोस्त की कहानी सुनाता हूं। दोनों की सैलरी 30,000 रुपये थी। पहला दोस्त हर महीने नया गैजेट खरीदता था, महंगे शूज खरीदता था, ब्रांडेड क्लॉथ खरीदते थे, वीकेंड पे पार्टी करता था और महीने के अंत में अकाउंट लगभग खाली हो जाता था। दूसरा दोस्त भी इंजॉय करता था, लेकिन हर महीने 3,000 रुपया, मात्र 3,000 रुपया अपने ऊपर इन्वेस्ट करता था। कभी कोई ऑनलाइन कोर्स, कभी कम्युनिकेशन स्किल, कभी इंग्लिश, कभी एआई टूल्स, कभी फाइनेंशियल नॉलेज। 3 साल बाद पहला दोस्त अब भी 35,000 की सैलरी पर था, दूसरा दोस्त 90,000 महीने का कमा रहा था। फर्क किस्मत का नहीं था, फर्क इन्वेस्टमेंट का था। एक ने चीजें खरीदी, दूसरे ने अपनी वैल्यू बढ़ाई। सबसे बड़ी एसेट क्या है, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। अगर आपका मोबाइल टूट जाए, आप नया खरीद सकते हैं। अगर आपकी बाइक खराब हो जाए, ठीक करवा सकते हैं। अगर पैसे खत्म हो जाए, फिर से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो सबसे बड़ा नुकसान वहीं से शुरू होता है। याद रखिए, दुनिया आपको इस बात के पैसे नहीं देती है कि आपने कितनी मेहनत की, दुनिया आपको इस बात की पैसे देती है कि आपकी वैल्यू कितनी है। अगर आप किसी कंपनी की करोड़ों की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं तो कंपनी आपको लाखों रुपए देगी। अगर आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल सिखा सकते हैं तो लोग आपको खुशी खुशी पैसे देंगे। अगर आप किसी बिजनेस की सेल्स बढ़ा सकते हैं तो आपकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। यानी इनकम हमेशा वैल्यू के पीछे चलती है और वैल्यू सेल्फ इन्वेस्टमेंट से बनती है। एक सवाल, अगर आपकी नौकरी चली जाए तो क्या अगले 30 दिनों में आप कहीं और इनकम जनरेट कर सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी स्किल से है। अगर जवाब नहीं है तो शायद आज से खुद पर इन्वेस्ट करने का सही समय है। अब दोस्तों आइए समझते हैं। आज ही एक कागज लीजिए और उसमें लिखिए
मेरी ऐसी कौन सी स्किल है जिसके लिए मुझे कोई पैसा देगा? अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो घबराइए मत। यही आपकी शुरुआत है, क्योंकि जिस दिन आपको अपनी कमी का पता चल गया उसी दिन आपकी ग्रोथ शुरू हो गई। लेकिन यहां एक सवाल आता है, अगर खुद पर इन्वेस्ट करना इतना जरूरी है तो शुरुआत कहां से करें? क्या पहले पैसे कमाएं या पहले स्किल सीखें? क्या किताबें पढ़ें या कोई कोर्स करें? और सबसे जरूरी, ऐसी कौन सी एक आदत है जो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? यही हम अगले भाग में समझेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि खुद पर इन्वेस्ट कैसे करें? क्या हर महीने महंगे कोर्स खरीदने से? क्या सैकड़ों किताबें पढ़ने से? या फिर दिन रात सिर्फ काम करने से? नहीं दोस्तों, असल बदलाव एक बहुत छोटे नियम से शुरू होता है और यही नियम आज तक लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। प्रिंसिपल नंबर 1, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता एक दिन में मिलती है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही जगह से शुरुआत करते हैं। पहला इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है। दूसरा इंसान सोचता है कि अगर सही समय आएगा तब मेहनत शुरू करूंगा। 1 महीने बाद तक शायद दोनों में कोई खास फर्क न दिखे, लेकिन 1 साल बाद पहला इंसान बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच चुका होगा। यही कंपाउंडिंग है। पैसे की तरह आदतें भी कंपाउंड होती है। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि इससे क्या होगा, लेकिन 365 दिन बाद आपका दिमाग वही नहीं रहेगा। इसलिए सफल लोग मोटिवेशन पर नहीं, डेली सिस्टम पर भरोसा करते हैं, जिसे कंसिस्टेंसी कहा जाता है। अब आइए समझते हैं प्रिंसिपल नंबर 2, स्किल हमेशा सैलरी से बड़ी होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, कंपनी आपको डिग्री के पैसे नहीं देती है, कंपनी आपको प्रॉब्लम सोल्व करने के पैसे देती है। अगर आप वही काम करते हैं जो लाखों लोग कर सकते हैं तो आपकी इनकम भी वैसी ही रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने रेयर स्किल सीख ली, लोग आपको ढूंढना शुरू कर देंगे। आज एआई सीखने वाले, डाटा एनालिसिस सीखने वाले, कम्युनिकेशन बेहतर करने वाले, इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मैंने पिछले साल से ज्यादा वैल्यूएबल अपने आप को बनाया है? अगर जवाब नहीं है तो आज से ही सीखना शुरू कर दीजिए। अब आइए समझते हैं प्रिंसिपल नंबर 3 को। नॉलेज खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है। किस तरह से? कई लोग 30,000 का मोबाइल बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, लेकिन 1,000 की किताब या कोर्स महंगा लगता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। मोबाइल की कीमत हर साल घटती है, लेकिन सही नॉलेज की कीमत समय के साथ बढ़ती है। आज जो स्किल आपने सीखेंगे वही अगले 5 साल तक आपको इनकम दे सकती है। इसीलिए जब भी पैसा खर्च करें, खुद से पूछे, क्या यह चीज मुझे सिर्फ खुशी देगी या मेरी वैल्यू भी बढ़ाएगी? आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक लकड़हारा जंगल में रोज 10 घंटे पेड़ काटता था। उसकी कुल्हाड़ी धीरे धीरे कुंद हो गई। लोगों ने कहा, पहले कुल्हाड़ी की धार तेज कर लो। उसने जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पेड़ काटने हैं। धीरे धीरे उसकी मेहनत बढ़ती गई, लेकिन परिणाम कम होते गए। दोस्तों, हम में से बहुत लोग वही लकड़हारे की तरह हर रोज काम करते हैं, लेकिन खुद को अपग्रेड करने का समय नहीं निकालते हैं। याद रखिए, खुद को बेहतर बनाना समय की बर्बादी नहीं है, समय की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट में सिर्फ एक बात लिखें, अगले 30 दिनों में आप कौन सी एक नई स्किल सीखने वाले हैं? क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो उसे पूरा करने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी गलती बताने वाला हूं जो 90% लोग करते हैं।
और शायद आप भी अनजाने में वही गलती कर रहे हो। प्रिंसिपल नंबर 4, सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, वह है आपका समय। कैसे, आइए समझते हैं। जरा एक सवाल का जवाब अपने मन में दीजिए। अगर कोई आज आपसे 10 लाख रुपए छीन ले तो क्या आप उसे वापस कमा सकते हैं? शायद इसका जवाब है हाँ। लेकिन अगर कोई आपकी जिंदगी के 10 साल वापस ले ले तो क्या आप उन्हें फिर से खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि सफल लोग पैसे से ज्यादा अपने समय की रक्षा करते हैं। हम में से कई लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय नहीं, प्राथमिकता नहीं होती। दिन में सिर्फ 1 घंटा सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करके आप साल के 365 घंटे बचा सकते हैं। 365 घंटे यानी लगभग 15 पूरे दिन। अब सोचिए, अगर यही समय किसी नई स्किल, किसी किताब या किसी बिजनेस आइडियाज पर लगाया जाए तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कहां होगी? याद रखिए, जो लोग अपने समय को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे उनकी जिंदगी को दूसरे लोग कंट्रोल करने लगते हैं। अब आइए समझते हैं प्रिंसिपल नंबर 5। कंफर्ट जोन सबसे खतरनाक जेल है। एक बात हमेशा याद रखिए, कंफर्ट जोन कभी चिल्लाकर नहीं कहता कि तुम बर्बाद हो रहे हो। वह धीरे धीरे आपको इतना कंफर्टेबल बना देता है कि आपको बदलाव से डर लगने लगता है। नई स्किल सीखने से डर, बिजनेस शुरू करने से डर, हेल्थ में इंप्रूवमेंट करने से डर, पब्लिक स्पीकिंग से डर, नई लैंग्वेज सीखने से डर, और यही डर धीरे धीरे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एक बच्चे को देखिए, वह चलना सीखते समय 100 बार गिरता है, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि अब मैं चलना छोड़ देता हूं। लेकिन बड़े होने के बाद एक बार असफल होते ही हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसीलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो हर महीने एक ऐसा काम कीजिए जिससे आपको थोड़ा डर लगता हो। यही डर धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बनाएगा। एक सच्चाई जो हमेशा आपको पसंद आएगा, ज्यादातर लोग सफल नहीं होना चाहते, वे सिर्फ सफल दिखना चाहते हैं। महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ी, लेकिन बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन लगातार सीख रहे होते हैं, अपनी स्किल्स बढ़ा रहे होते हैं और चुपचाप अपनी इनकम बढ़ा रहे होते हैं। सवाल यह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, सवाल यह है कि क्या आप हर साल अपने से बेहतर इंसान बन रहे हैं। अब आइए समझते हैं प्रिंसिपल नंबर 6। आपकी संगत आपकी भविष्य की इनकम तय करती है। एक कहावत है, अगर आप रोज 5 ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं तो कुछ महीनों बाद आप भी शिकायत करने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो सीखते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं तो महसूस कीजिएगा कि आपकी सोच भी बदलने लगती है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो निराश मत होइए। आज किताबें, प्रोडक्ट्स और अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी आपको मेंटर बन सकते हैं। याद रखिए, जिस कंटेंट को आप रोज देखते हैं वही धीरे धीरे आपकी सोच बन जाती है। इसीलिए अपने दिमाग में क्या भर रहे हैं इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। अब एक छोटा सा चैलेंज, मैं चाहता हूं अगले 30 दिनों तक हर दिन सिर्फ 30 मिनट खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। 15 मिनट पढ़ाई, 15 मिनट कोई नई स्किल सीखिए, बस इतना। 30 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच पहले जैसी अब नहीं रही। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपने इसे समझ लिया तो हो सकता है आज के बाद आप खुद को पहले की तरह कभी न देखें। प्रिंसिपल नंबर 7। आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपका शरीर और दिमाग है। जरा सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन शरीर इतना कमजोर हो कि आप आराम से चल भी ना सकें तो क्या आप सच में अमीर हैं? शायद नहीं। इसी तरह अगर आपका दिमाग हमेशा तनाव, डर और टाल मटोल में उलझा रहे तो आपके पास कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, आप उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ पैसे कमाने वाली स्किल्स सीखना नहीं है। इसका मतलब है अपने शरीर को मजबूत बनाना, अपने दिमाग को शांत रखना और अपनी अंदर इतनी एनर्जी पैदा करना कि आप हर दिन अपना बेस्ट दे सकें। याद रखिए, थका हुआ इंसान अक्सर गलत फैसले लेता है। इसीलिए अच्छी नींद लीजिए, नियमित एक्सरसाइज कीजिए, संतुलित खाना खाइए और थोड़ा मेडिटेशन जरूर कीजिए। ये लग्जरी नहीं है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को फाउंडेशन है। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तभी आप अगले दिन उठ करके अच्छे से काम कर पाइएगा। चलिए अब हम समझते हैं प्रिंसिपल नंबर 8 को। एक्शन के बिना नॉलेज बेकार है। एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसी किताबें पढ़ी हैं जिसे पढ़कर लगा था कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नॉलेज और विजडम में फर्क होता है। नॉलेज का मतलब आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए, विजडम का मतलब आप वही काम सच में करते भी हैं। अगर आपको पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए लेकिन आप करते नहीं हैं तो वह नॉलेज किसी काम की नहीं है। अगर आपको पता है कि पैसे बचाने चाहिए लेकिन हर महीने फिजूल खर्च कर देते हैं तो जानकारी होने का कोई फायदा नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा अंतर जानने वालों और करने वालों के बीच होता है और सफल लोग हमेशा दूसरी कैटेगरी में होते हैं। एक कहानी जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, आइए उससे हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक बूढ़ा किसान था। उसने अपने बेटे से कहा, हर साल मैं एक पेड़ लगाता हूं। बेटा ने पूछा, लेकिन इस पेड़ का फल तो कई साल बाद आएगा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं आज जिन पेड़ों की छाया में बैठ रहा हूं उन्हें भी किसी ने कई साल पहले लगाया था। दोस्तों, यही सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। आज जो मेहनत आप करेंगे उसका फल शायद अगले हफ्ते नहीं मिलेगा, लेकिन 5 साल बाद लोग कहेंगे, यार इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। उन्हें आपकी किस्मत दिखेगी लेकिन आपके सालों की तैयारी नहीं दिखेगी। अब खुद से 3 सवाल पूछिए। आज वीडियो यहीं रोककर मत जाइए। पहले अपने आप से ईमानदारी से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मैं पिछले 1 साल में पहले से बेहतर इंसान बना हूं? दूसरा, अगर आज मेरी नौकरी या इनकम बंद हो जाए तो क्या मेरी स्किल्स दोबारा मुझे खड़ा कर सकती है? तीसरा, क्या मैं हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने फ्यूचर वाले वर्जन के लिए इन्वेस्ट करता हूं? अगर इन तीनों में से किसी का जवाब नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। 30 डेज चैलेंज। मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 30 दिनों तक रोज सिर्फ 3 काम कीजिए। पहला, 20 मिनट पढ़िए। दूसरा, 20 मिनट कोई नई स्किल सीखिए और तीसरा, 20 मिनट अपने शरीर के लिए दीजिए। बस अगर आपने ईमानदारी से यह चैलेंज पूरा कर लिया तो 30 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी एनर्जी तीनों पहले से बेहतर हो चुका है। रुकिए, अभी इस वीडियो का सबसे जरूरी संदेश बाकी है। एक ऐसा सिद्धांत जो तय करता है कि कोई इंसान साधारण रहेगा या असाधारण बन जाएगा। और सच कहूं, अगर आपने सिर्फ यही एक बात अपनी जिंदगी में लागू कर ली तो आने वाले सालों में आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। सबसे बड़ा फर्क अमीर और गरीब में नहीं होता है। मैंने देखा है कुछ लोग बहुत कम पैसे से शुरुआत करके भी बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और अच्छे मौके मिलने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क पैसों में नहीं है, माइंडसेट में होता है। एक इंसान सैलरी मिलते ही पूछता है, इस महीने क्या खरीदूं? दूसरा इंसान पूछता है कि इस महीने क्या सीखूं? पहला इंसान चीजों का मालिक बनता है, दूसरा इंसान अपनी क्षमता का। और समय हमेशा उसी को रिवार्ड करता है जो अपनी क्षमता बढ़ाता है। याद रखिए, दुनिया में 2 तरह की कमाई होती है। पहली,
जिसके लिए आपको हर दिन काम करना पड़ता है, और दूसरी जो आपकी स्किल्स आपके लिए कमाती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो लोग आपको सुनेंगे, अगर आपकी नॉलेज गहरी है तो लोग आपसे सीखेंगे, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है तो लोग आपको ढूंढेंगे। यानी स्किल्स ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता है। एक छोटी सी कल्पना कीजिए, आज से 5 साल बाद दो लोग फिर मिलते हैं। पहला वही है जो हर शाम मोबाइल पर शॉर्ट्स रील्स देखता रहा, हर नई चीज को यह कहकर टालता रहा कि अभी समय नहीं है। दूसरा हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता रहा, गलतियां करता रहा लेकिन रुकता नहीं रहा। वह दोनों की उम्र एक ही है लेकिन उनकी जिंदगी एक जैसी नहीं है। एक के पास सिर्फ अफसोस है, दूसरे के पास विकल्प है। और जीवन में सबसे बड़ी आजादी पैसा नहीं है दोस्तों, वह है विकल्प, चॉइस, जो आपको अपने स्किल से मिलते हैं। इस वीडियो का सबसे बड़ा संदेश जो मैं आप लोग को देना चाहता हूं, अगर आज की वीडियो में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वह यह है कि अपने ऊपर किया गया निवेश कभी बेकार नहीं जाता है। किताबें पढ़िए, नई स्किल्स सीखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने दिमाग को मजबूत बनाइए, अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए, और सबसे जरूरी हर दिन अपने कल वाले वर्जन से सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। यही छोटे छोटे कदम कुछ साल बाद ऐसी जिंदगी बनाते हैं जिसे देखकर लोग कहते हैं यार इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन आपको पता होगा कि वह किस्मत नहीं, सालों का सेल्फ इन्वेस्टमेंट था।